हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो हमने प्रोपोर्शनल का केस 2 खत्म किया था और कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले सवाल भी देखे थे। तो आज की इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, दो शब्द होते हैं हमारे। एक शब्द होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती, ठीक। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, ये दो शब्द होते हैं। एक अनुक्रमानुपाती, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब देखिए, अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। जैसे कि दोनों में एक ही चाहे साइन का यूज करते हैं हम, वो साइन सिर्फ एक ही होता है, इस तरीके का, ठीक है। ये साइन हम दोनों में यूज करते हैं, अनुक्रमानुपाती में भी और व्युत्क्रमानुपाती में, ठीक। अब देखिए, अनुक्रमानुपाती क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको इजीली इस तरीके से समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आपको बताया है। अनुक्रमानुपाती में होता है, जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, ठीक। एक है सीमा, कौन, एक है सीमा, ये कौन है, सीमा। एक है सोनाक्षी, कौन, एक है सोनाक्षी, एक है सोनाक्षी, ठीक। ये दो फ्रेंड हैं। तो अब ये क्या है, सीमा जो है सोनाक्षी के अनुक्रमानुपाती है। तो ऐसे मैं बोलूंगा कि सीमा सीमा सोनाक्षी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह क्या है, ये, तो इनके बीच क्या ये चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। यानी कि अब सीमा सोनाक्षी के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक। ऐसे ही व्युत्क्रमानुपाती देखिएगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, सेम चिन्ह लगेगा। इसमें क्या होगा, सीमा सीमा सोनाक्षी, ठीक है, सोनाक्षी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें क्या होगा, उल्टा आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगी सोनाक्षी, जाएगी बट्टे में सोनाक्षी, ठीक। तो इसके बीच लगेगा प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीमा सोनाक्षी के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। और इसमें दिख रहा होगा आपको कि व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पे सोनाक्षी क्या होगी, उल्टी, तो इसलिए ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सीमा सोनाक्षी के व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीमा सीमा सोनाक्षी के अनुक्रमानुपाती है, और इसको बोलेंगे सीमा सोनाक्षी के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि यहाँ पे जी सोनाक्षी उल्टी है, ठीक है, एक बट्टे सोनाक्षी है, ठीक है, अपोजिट, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा। ओके, अब देखिए, समझिए इनका रियल मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं, ठीक। जैसा कि आपको पता होगा, खासकर जब दो फ्रेंड होती हैं तो उनके बीच हमेशा जलन रहती है। जलन से मेरा मतलब है, जैसे कि मान लीजिए सोनाक्षी जो है, सोनाक्षी, और सोनाक्षी कुछ भी करे, ठीक। जैसे कि सोनाक्षी आज कोई मार्केट गई, ड्रेस खरीद के लेके आई, ठीक है, क्या लेके आई, ड्रेस। तो सीमा भी क्या करेगी, सीमा भी वही ड्रेस, सेम ड्रेस खरीद के लाएगी, ठीक है। ये सोनाक्षी जो ड्रेस खरीद के लेके आई है, सेम ड्रेस सीमा भी खरीद के लेके आएगी, ठीक। सेम ड्रेस कौन खरीद लेगा, सीमा भी, ठीक। ऐसे ही सोनाक्षी अगर जिम जाएगी तो सीमा भी क्या करेगी, वो भी जिम जाएगी, ठीक। अगर सोनाक्षी अगर सोनाक्षी कहीं भी जाएगी तो सीमा भी वहीं पे जाएगी, ठीक है। अगर सोनाक्षी, मान लीजिए अगर
ये आज रोटी खाती है, ठीक है, कोई कुछ रोटी खाती है, 4 रोटी, ठीक है। अब आज इसने दूनी रोटी खाई है, यानी 8 रोटी खाई है। तो सीमा भी क्या करेगी, आज इसने सोनाक्षी ने दूनी रोटी खाई है, तो सीमा भी दूनी रोटी खाएगी आज, यानी कि जो सोनाक्षी करेगी वही सीमा करेगी, ठीक है। यानी कुछ होते हैं ना होड़ करने वाले, कि एक दूसरे की होड़ करते हैं, जैसा लोग करते हैं ना देखते हुए होड़ करना, ऐसे ही सीमा सोनाक्षी की क्या करेगी, होड़, यानी कि जो सीमा करेगी, सॉरी जो सोनाक्षी करेगी वही करेगी सीमा, ठीक है। यानी कि अगर सोनाक्षी जो बढ़ रही है, अपनी प्रोग्रेस कर रही है, तो सीमा भी क्या करेगी, अपनी प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर सोनाक्षी बढ़ेगी तो सीमा भी बढ़ेगी, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है। और अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जैसे कि अगर इसमें क्या होगा कि सीमा जो है सोनाक्षी, अगर सोनाक्षी क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो सीमा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसके बीच है जलन, क्योंकि जो सोनाक्षी करेगी वही सीमा करेगी अनुक्रमानुपाती में, ठीक है। जैसा सोनाक्षी करेगी वैसा सीमा करेगी, ठीक है, क्योंकि ये जलने वाली है, तो यहाँ पे जैसा करेगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, उल्टा, यहाँ पे रहेगा उल्टा। अगर सोनाक्षी ठीक है जलती है, क्यों, इसकी इसके जैसी होल्ड नहीं करने वाली सीमा, जो सोनाक्षी करेगी वो सीमा उसकी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने आप को अलग समझेगी कि मैं तो जैसी क्यों बनूं, तो वो अपने अकॉर्डिंग बनेगी, सोनाक्षी जैसे बनने जा रही वैसे बनेगी, और सीमा अपने अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक। अगर सोनाक्षी कुछ ला रही है, अगर मान लीजिए सोनाक्षी ने 4 रोटी खाई है, ठीक है, तो ये सीमा क्या करेगी, आज 4 रोटी अधिक खाई है सोनाक्षी ने, ठीक है, तो सीमा करेगी आज 4 रोटी कम खाएगी, क्या करेगी, 4 रोटी कम खाएगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सोनाक्षी कुछ भी करे, आज सोनाक्षी बढ़ रही है तो सीमा नीचे होगी, अगर सोनाक्षी क्या हो रही है, नीचे जा रही है, ठीक है, क्या नीचे जा रही है, तो सीमा क्या जाएगी, ऊपर जाएगी इसमें, ठीक, क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। आई थिंक आपको ये कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा तो क्या हुआ कि सीमा ने फिर एक इंसान को बताया, कि ऐसे सोनाक्षी ने बताया ऐसे अपने किसी भी रिलेटिव या किसी फ्रेंड वगैरह को, कि सीमा मेरी होड़ करती है, ठीक है, क्या करती है, होड़। और तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए उसने सोनाक्षी ने मुझे ही बताया, ठीक है, किसको बताया, मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो सोनाक्षी और सीमा के बीच आ जाऊंगा। सोनाक्षी ने किसे बताया, मुझे, तो मैं किसके साथ आ जाऊंगा, सोनाक्षी के साथ, ठीक है। सोनाक्षी ने मुझे बताया, तो मैं किसके साथ आ जाऊंगा, सोनाक्षी के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच जो अनबन है, मतलब एक ये ओढ़ कर रही, मैं इसको क्या कर दूंगा, ओढ़ को स्थिर, और स्थिर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इक्वल का साइन लगा दूंगा, ठीक है। अब मैंने इनकी ओढ़ कर दी स्थिर, क्या कर दी, स्थिर। अब ये दोनों हो गई इक्वल, ठीक है। मैंने इनके बीच आकर सीमा और सोनाक्षी को क्या कर दिया, स्थिर, यानी कि मैं इनके बीच क्या बनेगा, एक स्थिरांक, ठीक। तो मैंने आपको ये प्रोपोर्शनल का साइन उठ के किसका लग गया, इक्वल का साइन, मैं इसके बीच आने के बाद, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मैटर सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, ठीक है, यानी कि मैं इनके आज आऊंगा तो क्या होगा, मेरा गुणा होगा, इसमें गुणा, ठीक है। ऐसे ही मैं सोनाक्षी ने मुझे बताया यहाँ पे, तो मैं सोनाक्षी के साथ आ जाऊंगा, तो ऐसे ही यहाँ पे गुणा हो जाएगा मेरा सोनाक्षी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की जगह गुणा करूंगा तो यहाँ पे बाई आ जाएगी ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैटर मैंने क्या कर दिया, स्थिर, यानी कि इसकी जगह पे स्थिरांक आ जाएगा इक्वल का साइन, ठीक, ये क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, मैटर सॉल्व। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यानी कि इससे हमें क्या पता चला, अगर प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, जैसे ये सीमा इसके प्रोपोर्शनल है सोनाक्षी के, ठीक, तो प्रोपोर्शनल का साइन उठाना है तो हमें एक स्थिरांक लाना पड़ेगा। स्थिरांक कुछ भी मान सकते हैं आप, के बाई में आ गया तो मेरा स्थिरांक बन गया बाई, तो प्रोपोर्शनल हट के क्या बनेगा, इक्वल का साइन, ठीक। आप कुछ भी मान सकते हो, के वगैरह कुछ भी, तो कुछ भी मानोगे स्थिरांक तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ भी स्थिरांक मानोगे तो वो साइन किसमें हो जाएगा, इक्वल के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। तो इस पर बेस करेंगे हम सवाल, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि क्या, जैसे कि x y के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऐसे ही x y के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। अगर मुझे प्रोपोर्शनल यानी ये साइन हटाना है तो मैं क्या करूंगा, एक स्थिरांक लाऊंगा। मैं मान लिया k स्थिरांक लिया तो k से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी k से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो k बन जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद स्थिरांक लाने के बाद ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा इक्वल में, ठीक है। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल में। आई थिंक आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर सवाल करते हैं। पहला ही सवाल है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक्स बाई के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। क्या सवाल है, एक्स जो है बाई के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। और बाई बराबर 8 होने पर दे रखा है, बाई बराबर 8 होने पर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, अगर मुझे ये चिन्ह हटाना है तो इसके स्थिरांक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने वो के स्थिरांक लाया था, के से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, के से के थे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल्स के साइन में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बोल रहा है एक्स बाई के अनुक्रमानुपाती और बाई इक्वल 8 है, बाई बराबर 8 होने पर, ठीक है। बाई बराबर 8 है तो मैं इसमें 8 रख सकता हूँ, ठीक है। बाई की जगह पे क्या रखता हूँ, 8 के 8 के हो जाएगा इक्वल का साइन, ठीक है। फिर बोल रहा है एक्स बराबर 10 हो, एक्स बराबर क्या 10, तो मैं इसकी जगह 10 रख सकता हूँ, ठीक है। वो तो ठीक है, इतना अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, के की। अब सवाल में आगे बोल रहा है हो तो बाई बराबर 36 होने पर, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने रख ली एक वैल्यू, अब बोल रहा है बाई बराबर 36 होने पर, ठीक है। इसमें देखिए बाई बराबर 36 रखते हैं अब, ठीक है। अब बाई बराबर 36 होने पर एक्स, बोला है बाई बराबर 36 होने पर एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। एक्स बराबर बाई बराबर क्या होने पर 36, ठीक है। अब के की वैल्यू हमने निकाली तो हम के की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। के की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 5/4, तो के की वैल्यू यहाँ पे इंटू में आ जाएगी 5/4, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो जो भी उसने पूछी एक्स का मान क्या होगा 36 रखने पर, ठीक है। अब देखिए 4 से 36 जाएगा कितनी बार, 9 बार, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई, 9×5 = 45, कितनी आ गई, 45। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार और समझ लेते हैं, जैसा कि सवाल में बोला है एक्स बाई के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। एक्स बाई के अनुक्रमानुपाती था, हमने स्थिरांक लगा इनको क्या कर दिया, इक्वल, ठीक है। अब सवाल में बोल रहा है बाई बराबर 8 होने पर, बाई की वैल्यू हमने 8 रखी, ठीक है। ये क्या हो गया इधर 8 के, और होने पर एक्स बराबर 10 है, एक्स की वैल्यू कितनी रखी 10, ठीक है। यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली 5/4। फिर बोल रहा है बाई बराबर 36 होने पर, ठीक है। एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, उसमें बाई बराबर 36 रखा हमने, ठीक है। बाई बराबर 36 रखने पर होने पर एक्स का मान, एक्स की मान निकालने, एक्स सेम रखा, और के की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 5/4 निकाली थी, वो रंग में पुट कर दी 5/4। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, एक्स बराबर 45, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर कितना, 45। आई थिंक आप उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर अगला देखते हैं सवाल। एक्स और बाई अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। एक्स बाई के अनुक्रमानुपाती है, मैं इसमें एक्स स्थिरांक से गुणा कर दूंगा तो ये इस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल में, इसमें इक्वल में। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब बोल रहा है जब x बराबर 37 हो, x बराबर कितना हो 37, ठीक है, इक्वल बाई बराबर 92.5 होता है, बाई बराबर कितना होता है 92.5,
5, ये के आ जाएगा। ठीक है, साथ में। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक, अब के की वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा 37 से इसको मैं काटूंगा तो ये जाएगा कितनी बार, या कितनी बार, 25 बार। 25 बार जाएगा 37 से 925, 25 बार। एक अंक बाद इसमें पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब देखिएगा यानी कि यहाँ पे कितनी के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 1/2.5 बराबर के। ठीक है, यानी के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2.5। अब आगे बोला है सवाल में, जब x बराबर 16, जब x बराबर कितनी हो 16, एक कॉल का साइन हो, तो y का मान क्या होगा, y का मान। ठीक है, हमने k की वैल्यू निकाली कितनी 1.5, यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे 1/2.5 का मान क्या होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा जी, इधर आएगा 16 इंटू 2.5 बराबर इक्वल हो जाएगा, और जब पॉइंट को उठाओगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे जी, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, और ये 2 से कितना 8 बार। ठीक है, ये कितना आएगा 8 × 40, कितना आएगा 40, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 40, जो कि उसने पूछी है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेगा देखते हैं फिर। पहला दे रखा है ए बी प्लस 18 के अनुक्रमान पाती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ए जो है ए बी प्लस 18 के अनुक्रमान पाती है। ठीक है, अब देखिए अनुक्रमान साइन को हटाने के लिए मैं कैसे गुणा कर दूंगा स्थिरांक से। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा इक्वल। ओके, अब आगे बोल रहा है और b बराबर 36 होने पर, b बराबर कितना 36, इसमें 36 पुट करूंगा तो 36 18 कितना हो जाएगा, 18 4 5 54, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 36 18 हो जाएगा 54। तो बोल रहा a बराबर 108 हो। ठीक है, a की वैल्यू कितनी रहेगी 108, और ये क्या आ जाएगा हमारा k साथ में। ठीक है, क्या आ जाएगा साथ में। ठीक, अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो 54 से जाएगा कितनी बार, 2 बार, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 2। फिर आगे बोल रहा है तो फिर आगे बोल रहा है a बराबर 1 से 8 होता है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए जब b बराबर कितना हो 68 हो। ठीक, a का मान ज्ञात करना है हमें, तो a का मान ज्ञात करना है तो क्या a बराबर, ठीक है, b की वैल्यू कितनी रहेगी 68 है, यहाँ पे b की वैल्यू 68 रखोगे तो 86 + 18। ठीक है, और हमने k की वैल्यू निकाली कितनी 2, इंटू में क्या हो जाएगा k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, यहाँ से a बराबर इसको सॉल्व करोगे 8 8 कितना हो जाएगा 6 6 1 7 7 1 86। ठीक है, 86 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 12 172, कितनी आ जाएगी 172। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ला देखते हैं फिर। हमें क्वेश्चन दे रखा है, यदि y और x अनुक्रमान पाती हैं। ठीक है, y और x क्या है अनुक्रमान पाती हैं। ठीक, बोल रहा है और y बराबर 12, इसको उठाने के लिए मैं k स्थिरांक से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे क्या x का साइन आ जाएगा इक्वल का। ठीक, अब बोल रहा है सवाल में y बराबर 12 होने पर, y बराबर कितना 12 होने पर, ठीक, x बराबर 6 है, x बराबर कितना है 6, और ये k की वैल्यू सेम आ जाएगी, यानी यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 2। आगे बोल रहा है तो x बराबर 3 होने पर,
एक्स बराबर क्या होने पर 3, एक्स बराबर 3 होने पर बाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बाई बराबर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3 होने पर। ठीक है, अब के की वैल्यू हमने निकाली कितनी 2, तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी आएगी 3 6, कितनी आ जाएगी 6। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं अब। अगला कि यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, मैंने आपको व्युत्क्रमानुपाती का बताया था कि कैसे होता है कि x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती, यानी y क्या किसमें आएगा उल्टे में, 1/y, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब यहाँ पे इसको उठाने के लिए k से गुणा कर दूंगा, k से गुणा हो तो क्या जाएगा k/y और इसकी जगह है इक्वल का साइन। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, आगे दे रखा है बाई बराबर 7 होने पर, बाई बराबर यहाँ पे कितने होने पर 7, यानी k/7 होने पर x बराबर 27 है, x बराबर कितना है 27। ठीक है, इक्वल का साइन। ठीक है, यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 इंटू 7 बराबर k, ये हमारी k की वैल्यू आ गई। फिर आगे सवाल में बोल रहा है तो y बराबर 21 होने पर, अब y बराबर कितना होने पर 21, k/y बराबर 21 होने पर इक्वल होने पर x का मान क्या होगा, x की वैल्यू पूछिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है k की वैल्यू हमने निकाली 27 इंटू 7, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27 इंटू 7, कितनी 27 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए 7 से की जाएगा 3 बार और 3 से 7 जाएगा 9 बार, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 9, कितनी आ जाएगी 9, तो हमारा आंसर होगा 9। ठीक, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये दे रखा है यदि x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती पाते हैं। ठीक है, x और y क्या है व्युत्क्रमानुपाती पाते हैं। ठीक है, इसको इक्वल लगाऊंगा मैं और इस तरह k से गुणा करूंगा। फिर आगे बोला है तथा जब x बराबर 4 हो तब y बराबर 6, y बराबर कितना 6 हो तो x बराबर 3 होने पर। ठीक है, यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 6, मुझे गुणा करने की जरूरत है नहीं क्योंकि मुझे सॉल्व करनी है, काटनी पीटनी है, तो क्यों गुणा करूं। ठीक है, फिर बोल रहा है तो x बराबर 3 होने पर, x बराबर क्या होने पर 3। ठीक है, यहाँ पे x बराबर क्या होने पर 3 इक्वल। ठीक है, बाई का मान पूछा है। ठीक है, बाई होगा। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, k की वैल्यू 4 इंटू 6 रखता हूँ बट्टे बाई की वैल्यू पूछी तो बाई सेम रहे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे 3 से इधर जाएगा 6 2 बार। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, कितनी आ जाएगी 8। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं फिर। सवाल दे रखा है ए बी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ए बी के वर्ग, बी के वर्ग करूंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती तो उल्टे में आएगा जी, बी का वर्ग। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। अब मैं इसको इक्वल का साइन लगाऊंगा तो कैसे गुणा कर दूंगा, इक्वल का साइन आ गया, यहाँ पे कैसे गुणा हो गया। ठीक, आगे बोला है जब a बराबर 25, ए बराबर कितना 25 है तब b बराबर क्या है 3 है, b बराबर क्या है 3, k/b की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 कितना आ जाएगा ये 9, कितना आ जाएगा 9, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू 9 बराबर k, यानी कि k की वैल्यू कितनी आएगी 25 इंटू 9। ठीक, फिर आगे बोला है ए का मान ज्ञात कीजिए जब बी का मान 5 हो, ए का मान ज्ञात करना है मैं। ठीक है, ए का मान ज्ञात कीजिए जब बी का मान 5 हो,
ठीक है, यानी कि 5 की पावर आ जाएगी, बी की स्क्वायर है तो बी की वैल्यू 5 रखोगे तो क्या है 5 स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे मैं के की वैल्यू हमने निकाल ली तो 25 इंटू 9 लिखेंगे के यहाँ पे, क्या लिखेंगे 25 इंटू 9, 25 इंटू 9, ठीक। अब आपको पता है ए बराबर ये 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब ये 25 से 25 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 9, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 9, ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 9। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। सवाल दे रखा है ए बी के घन के व्युत्क्रम मान पाती है, ठीक है। ए जो है बी के घन, ठीक है, यानी क्या ना इसका क्यू, ये क्या है इसके घन के व्युत्क्रम मान पाती है। व्युत्क्रम मान पाती को उठाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा इक्वल, इक्वल का साइन लगाऊंगा और के से गुणा कर दूंगा, ठीक है। ए बराबर के बट्टे बी क्यू हो गया जी। अब बोला यदि ए बराबर 3 हो, ए बराबर क्या हो 3, इक्वल का साइन, तो बी बराबर 2 है, बी बराबर कितना 2 एक्स बट्टे बी बराबर कितना 2, 2 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे। अब 2 की पावर 3 यानी कि 8, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 8, ठीक, क्या लिख किया मैंने 8। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बराबर 3 इंटू 8, ठीक। आए बोला अगर ए बराबर 8/9 हो, या अगर ए बराबर कितना हो 8/9 है तो बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इक्वल बी की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, इक्वल के बट्टे बी क्यू आएगा, ठीक है। अब देखिए के की वैल्यू निकालेगी मैंने 3 इंटू 8, तो यहाँ पे 3 इंटू 8 आ जाएगा, 3 इंटू 8, ठीक है। अब ये 8 से 8 गया इधर, ठीक है, क्या गया 8 से 8, ठीक है। इधर क्या बचा 1/9 बराबर 3/बी क्यू, इसको सॉल्व करोगे तो बी क्यू इसका इसमें करोगे तो बी क्यू बराबर हो जाएगा 9×27, ठीक है। अब ये क्यू है इधर, अब ये बी बराबर, अब ये क्यू दर्जे में जाएगा तो रूट में क्यूब, ये यहाँ पे क्यूब, ठीक है। अब ये 3 ही लगा तो मुझे क्या होता है रूट, अब क्या है क्यूब में 27 है, ठीक है। यानी कि बी ये किसका होता है 3 का, 27 किसका क्यू होता है 3 का, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3, ठीक। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं फिर। दे रखा है यदि बाई और एक्स व्युत्क्रमान पाते हैं, ठीक है, बाई, ठीक है, और एक्स क्या है व्युत्क्रमान पाते हैं, बाई और एक्स व्युत्क्रमान पाते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमान पाते हैं तो यहाँ पे मैं इस तरह का लगाऊं कि इसको कर दूंगा इक्वल, ठीक। तो बोल रहा है और बाई बराबर 8, बाई बराबर 8 होने पर यहाँ पे 8 पुट की मैंने इक्वल होने पर एक्स बराबर 9 है, एक्स बराबर क्या है 9, ठीक है। यहाँ से मैं के की वैल्यू निकालूंगा तो के की वैल्यू कितनी आएगी 8 इंटू 9, फिर आगे सवाल हम बोल रहा है तो x बराबर 3 होने पर, x बराबर क्या होने पर 3 के बटे 3 इक्वल का साइन होने पर बाई का मान, बाई की वैल्यू पूछे तो बाई, ठीक है। अब के की वैल्यू हमने निकाल लिया 8 इंटू 9, तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 8 इंटू 9, ठीक। यहाँ से 3 से 9 गया 3 बार, ठीक है। बाई की वैल्यू कितनी आएगी 8 से 24, बाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 24, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और ये अलग टाइप है, ये अच्छा टाइप है, आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।